दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर के ऊपर बात कर रहा हूँ, वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है कि हम अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं हम जाने अनजाने में, कि जिनका हमारी सोशल लाइफ के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है और जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उन गलतियों की वजह से हमारी फ्यूचर इमेज डैमेज हो सकती है, हमारा जो मुस्तकबिल है वो डार्क पड़ सकता है, वो अंधेरी में जा सकता है। वो कैसे? देखें, अपनी स्टडी और एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जब आगे जाकर आप स्टैंडेबल करते हैं और जब आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीरियड शुरू होता है, मतलब अपने फ्यूचर को इंक्रीज़ करने के लिए जब आप वर्क करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे आपका बहुत सारे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। डिफरेंट पीपल, तरह तरह के लोगों का आपको सामना करना पड़ता है। तो तब उन शुरू में की गई गलतियों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और बदकिस्मती से आपकी तरक्की यानी आपकी प्रोग्रेस के जो सोर्स हैं वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे अफराद के हाथों में हो सकता है जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो आइए आज हम एक ऐसी मिस्टेक, एक ऐसी गलती के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी सोशल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पहले उनको पता नहीं चलता है, पहले उनको फील नहीं होता, लेकिन बाद में जाकर जब उनको फील होता है, जब उनको पता चलता है, तब तक वो बहुत एडवांटेज खो चुके होते हैं। तो वो मिस्टेक क्या है, वो गलती क्या है? वो मिस्टेक है वीक कनेक्शन विद पीपल। इससे आपको सिंपल पता तो चल गया होगा। वीक कनेक्शन विद पीपल मतलब लोगों के साथ अगर आपके ताल्लुकात कमज़ोर हैं या कम है तो इसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर आपके लोगों के साथ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, अगर आपका जो पीपल रिलेशनशिप का जो सर्कल है वो बिल्कुल महदूद है, लिमिटेड है, उसके अंदर ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं पाई जाती, मतलब आप लोगों से ज़्यादा मेल जोल रखना पसंद नहीं करते, अपने आप में रहते हैं और आपका जो ज़्यादातर टाइम है वो अकेले में गुजरता है, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। तो इसकी वजह से आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाहर 2-4 लोगों में बैठना पड़े, जब कहीं पीपल गैदरिंग में अगर आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है तो फिर क्या होगा? वहाँ पे आप खुलकर बातचीत नहीं कर सकते, अपने मौक़िफ़ को, अपने नैरेटिव को आप एक अथेंटिक इम्पैक्ट के साथ वहाँ पे पेश नहीं कर सकते। और इसी तरह कहीं रिलेटिव्स इवेंट पे या किसी खुशी गम के मौका पर जब सारे ख़ानदान वाले इकट्ठे होते हैं, तो अगर वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है और हालात के रिलेटेड आपको अपने ऑब्जर्वेशन को रिलीज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप नर्वस हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, वहाँ पर आप खुलकर अपने मौक़िफ़ को पेश नहीं कर सकते। तो ख़ास तौर पर इस चीज़ का आपकी पर्सनैलिटी इमेज के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कीजिए, पीपल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, आप लिमिट में रहें, ज़्यादा ये ऐसा नहीं कि आपका जो सारा टाइम है वो बाहर लोगों में गुजरता है। आपका जो स्पेशल वर्क टाइम है जिसमें आपने अपनी फ्यूचर इमेज को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, वो टाइम भी आप बाहर दोस्तों में स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दें, किसी से आप बातचीत तक नहीं करते, ठीक है, अकेले में रहते हैं, तन्हा रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, आपको कहीं ना कहीं पे किसी न किसी मौका पर लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने सारे मामलात को जो है वो खुद मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपने सारे कामों को खुद निपटा सकता हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए आपको लोगों की सपोर्ट और फेवर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, मैं अपने बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनकी ज़्यादा मतलब वो अपने आप में रहते हैं, अपनी ईगो में, अपनी अना में खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है, रिलेशनशिप इज़ वेरी वीक, उनका जो ताल्लुकात वो कमज़ोर है, ठीक है, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कई दफ़ा वो सर पकड़ कर बैठे होते हैं कि यार मैं क्या करूँ, फ़लाँ काम जो ना दफ्तर में गया या फ़लाँ काम के लिए मैंने किसी शख्स से कहा, उसने आगे मेरी बात नहीं सुनी, या फ़लाँ शख्स जो है ना वो मैंने उसे फ़ोन किया, आगे से उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो सिंपल
नतीजा क्या है, रिज़ल्ट क्या है कि उनका जो ताल्लुकात हैं, उनके जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल वीक है। तो इसलिए लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कीजिए, मजबूत कीजिए। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो मुख्तलिफ डिफरेंट जो है ना वो सिचुएशन के अंदर आपको फेवर मिलती है, सपोर्ट मिलती है और इजीली आपके बहुत से काम हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से अक्सर लोग मार खा जाते हैं। तो अपने ईगो को, अपनी अना को इतनी ज़्यादा भी आप इम्पोर्टेंस ना दें कि लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दें कि भाई मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं दोस्त बनाता ही नहीं, बिल्कुल जो है ना वो मैं मतलब फ्रेंडशिप अवॉइड, फिनिश। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये है एक ऐसी मिस्टेक, ये है एक ऐसी गलती जिसकी वजह से हमें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको इस वीडियो के अंदर, इस चैनल पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।